नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका रिश्ते की आउटकम क्या होगा, एंजल की गाइडेंस क्या होगी आप लोगों की रिश्ते के लिए। और ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो और जानना चाहते हो कि आप लोगों की रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। प्लीज, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। हो सकता है हर बात आपके लिए ना हो, जितना भी आपके लिए है उसको रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 3 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे, किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन। बॉटम पे देखने आया है एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। रिश्ते में शायद प्रॉब्लम चल रहा था, अभी ये प्रॉब्लम की वजह से बंदा या बंदी अपनी इमोशन को हाइड कर रहा था, लेकिन अभी वो काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में गिव अप करना नहीं चाहते हैं। ये बात ना करने की वजह से, अपनी इमोशन को हाइड करने की वजह से इनके माइंड में बहुत सारा परेशानी चल रहा है। ये इसको इनको ये जो वक्त है ये काटना उनके लिए एक बोझ लग रहा है। कुछ लोगों के सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर की, ऑफिस के, मतलब काम के, घर के जिम्मेदारी, रिश्ते की जिम्मेदारी, ये सारी चीज सही करते करते बंदा या बंदी परेशान हो चुका है, जिसकी वजह से ये करंटली अपना इमोशन हाइड करके बैठा हुआ था। लेकिन इन दिनों उनको ये लगने लगा है कि इस तरीके से काम करने से चलेगा नहीं, रिश्ता खराब होगा, चीजें खराब होगी, तो हमें एक्शन लेना चाहिए, रिश्ते में नई शुरुआत करनी चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, हर चीज पर काम करना पड़ेगा। और जो चीज उनको परेशान कर रहा है, बोझ लग रहा है दिमाग पे, बहुत सारा बर्डन है, उन चीजों को भी बांटना पड़ेगा। माइंड के जो स्थिति है, रिश्ते की जो स्थिति है, परिवार की, जॉब की, हर चीज की जो परेशानी अकेला सर पे लेके घूम रहा था, अभी उन चीजों को ये बांटना चाहते हैं और एक्शन लेके आपसे बात करके चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस,
एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स के कप को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो, कोई है जो अपना इमोशन छुपा रहा है और कोई है कि अपना इमोशन रोक नहीं पा रहा है। पाइसिस, आप तो अपनी इमोशन को रोक नहीं पा रहे हो और आपके पर्सन है कि अपनी इमोशन छुपा के बैठा हुआ है। बंदा या बंदी इसलिए इमोशन छुपा रहा है कि उनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, बोझ है काम के। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड को देखो, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे जो कार्ड है मैं बता रही हूँ, पहले कार्ड बता दूं। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए थे उसको हम क्लियर कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। पैसों की प्रॉब्लम आप में है, लेकिन आप उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आप काम करके, मेहनत करके उन चीजों को आप कवर कर सकते हो, जो भी कमियां हैं उसको आप पूरा कर सकते हो। लेकिन इमोशन का आप क्या करोगे? आपका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है, आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो, आप खुद को डिसअपॉइंटेड स्थिति में पा रहे हो, आप खुश नहीं हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, डिससेटिस्फाइड हो। आपको लग रहा है कि जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, या तो आपके पास इस रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ता है, या फिर उनका कहा कुछ बात आपको परेशान कर रहा है। जिन लोगों के पास और रिश्ता है वो उसको नहीं देख रहे हैं, वो इन्हीं बंदा या बंदी के लिए सोच रहा है। और हो सकता है आपने कभी उनको इग्नोर किया था, ऐसा कुछ कहा था जो अभी आप उस बात को याद करके परेशान हो कि अरे मैंने तो उनको ये कहा था, मैंने उनके साथ ये बिहेवियर किया था, मैंने उनके साथ बुरा किया था, तो आज वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ये सोच के भी आप परेशान हो। आप अभी जो आपकी स्थिति है, आपका इमोशन इतना बेकाबू हो रहा है, आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो, लेकिन आप ये बोल भी नहीं पा रहे हो। या तो आपके पास पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, अभी आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, या फिर आप इतने अच्छे स्थिति में हो, इतने स्टेबल हो कि आप जाके उनके सामने ये बात बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको ईगो आपका हर्ट हो रहा है। पहले अगर पैसों की वजह से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी तो पैसा आ गया है। आप पैसा सेविंग्स कर रहे हो, जमा कर रहे हो, फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, एसेट्स कर रहे हो, लेकिन जाके उनसे ये बात आप नहीं कह पा रहे हो कि आप जो है अभी उनके लिए बहुत ज्यादा लव फील कर रहे हो, लव फीलिंग्स है, इमोशनल हो रहे हो, ये आप नहीं कह पा रहे हो और आप छुपा भी नहीं पा रहे हो। लेकिन आप कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हो छुपाने की, लेकिन आप छुपा नहीं पा रहे हो। आपका इमोशन अभी ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आप अपने एक जो अलग जो एक रुतबा है, ढौस है, उसको आप सामने रख के अपने इमोशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप दोनों एक साथ जॉब करते हो, एक ही ऑफिस में हो। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग विदेश जाने के लिए सोच रहा है, या फिर खुद बाहर रहते हैं, यहाँ आने के लिए सोच रहा है देश में, और सब कुछ सही हो जाए, नए तरीके से शुरू हो, जो प्रॉब्लम चल रहा था वो खत्म हो जाए। इन चीजों के बारे में सोच के अभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हो रिश्ते में। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। पाइसिस,
एस ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ते में नई शुरुआत। आपका भी पहले आया था एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसे कहीं से मिल जाए और मिल भी रहा है। ये चाहते हैं उनका पैसा जो कहीं अटका हुआ है वो मिल जाए, रिश्ते में नई शुरुआत हो, दोस्ती हो। जैसा कि मैंने कहा, ये पहले सोच रहे थे कि ये सारा बर्डन मेरे सर पे है, रिश्ते निभाने की, परिवार की, जॉब की और काम की, ऑफिस की। लेकिन अभी उनको ये लग रहा है कि भाई मैं बोझ ढोते ढोते तो अपना प्यार भूल रहा हूँ, तो मुझे भाई इस पर भी काम करना है। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जो मैं बोल रही थी देखो कार्ड वही आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ कप्स के कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के साथ। अचानक से ऐसा कुछ हुआ रिश्ते में, ये चाहते हैं हुआ या फिर हो जाए, ताकि उस वजह से रिश्ता स्टेबल बन जाए। मैं बोल रही थी कि ये अपना इमोशन हाइड कर रहा है, इधर आप भी अपनी तरफ से बैठे हुए हो, आपका भी इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आप आगे चल के कुछ कदम नहीं उठा पा रहे हो। इस बंदे की वही स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी ये आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे, लेकिन नई शुरुआत करना चाहेंगे, स्टेबिलिटी देना चाहेंगे रिश्ते में। शादी के बारे में बात करेंगे। जो शादीशुदा है शादी को सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जो है, ये ऐसा है कि ये इंतजार करेंगे कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए और जैसा ये चाहते वो सब कुछ सही हो जाए। ब्रांड न्यू बिगिनिंग, शुरुआत से शुरू, स्टेबिलिटी रिश्ते में, शादी, अटेंशन। ये बंदा अटेंशन सीकर है जैसा मुझे लग रहा है। ये तो ये या फिर आप, जहां तक मुझे लग रहा है ये बंदा या बंदी खुद अटेंशन सीकर है, इनको हमेशा अटेंशन चाहिए होता है। तो अगर आप इनके तरफ बहुत ज्यादा इनको अटेंशन देते हो, इनके बारे में सोचते हो, इनको आगे मतलब हमेशा प्रायोरिटी देते हो, ये सब कुछ ये चाहते हैं। ये एक स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, स्टेबल रिश्ता देना चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी उनको पैम्पर करनी पड़ेगी। और ऐसा सब कुछ हो जाए, अगर अचानक से कुछ ऐसी चीजें, स्थिति, परिस्थिति आ जाए जिससे सब कुछ सही हो जाए, इस चीज का इंतजार ये कर रहे हैं। क्योंकि इनका मेन मोटो है टेन ऑफ कप्स का, परिवार बनाना, रिश्ता सही करना, एक कंप्लीट फैमिली देखना, फ्यूचर प्लानिंग करना, ये उनकी असल मोटो है। लेकिन ये खुद से उन चीजों को करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे और ये चाहेंगे कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जैसा मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो हो जाए। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो पाइसिस। पहले भी देखा मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स, अभी किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो। सॉरी, एक कार्ड गिर गया था। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया थ्री ऑफ कप्स के कार्ड।
जो मैं देख रही हूँ, किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, एट ऑफ सोर्स, द फूल, एट ऑफ wands। आप उतावले हो, बेताब हो, मुझे दिखाई दे रहा था। आप बात करना चाहते हो, आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है। आप कांटेक्ट चाहते हो उनके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाए, क्योंकि 24/7 आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं के बारे में सोच सोच के आप परेशान हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई जो हुआ सो हुआ, हो तो गया, फिर इस बात को खींचने से क्या फायदा। इन चीजों को यही खत्म किया जाए, रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और एक नई शुरुआत किया जाए। दोस्ती, पार्टी शार्टी, ये वो, ये सब जैसे कि पहले दोस्ती का रिश्ता था, दोस्तों जैसा माहौल था, प्यार तो डेफिनेटली था, और आप उनको भूल भी नहीं पाते हो। हमेशा आपको वो ही याद आते हैं, काम करते हुए, जागते हुए, सोते हुए, उठते बैठते, हमेशा आप उनको याद कर रहे हो। तो आपको ये उम्मीद है कि ये फालतू के चीजों को बढ़ा के क्या करना है, रिश्ते को सही करे, दोनों बात करें, बात करके चीजों को क्लियर करें, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है, पूछना है, जानना है, बोलना है, भाई उनको जो बोलना है मुझे बोले, और मुझे जो बोलना है मैं उनको बोलूं, तो चीजें सही करके रिश्ते को आगे बढ़ाएं। आप बहुत जल्दबाजी में हो, कम्युनिकेशन तो चाहते ही हो, अगर ये आपसे मिलने ना आ पाए, कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन करें और चीजों को क्लियर करें। ये क्या बात नहीं कर रहे हैं, आपका इमोशन जो है ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। ये बंदा कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन ये बोलेगा, और ये भी मौके के तलाश में है कि कब मौका मिलेगा, कब सब कुछ सही होगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है और रिश्ते की आउटकम। पहले हम रिश्ते की आउटकम को देखेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। वाओ, हारोफंट, हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। इस रीडिंग में राशि बोलने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि सारे राशि आ जाते हैं। किंग ऑफ सोर्स पहले भी आया था, हाँ, दूसरे डेक से पहले भी आया था किंग ऑफ सोर्स। मैं दिखा रही हूँ, दिखा दूंगी आपको। वाओ, आपकी मनोकामना पूरी हो रहा है। जो, अरे यार क्या बात है। सन, किंग ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स एंड सन के कार्ड आए हैं, जिसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हेरोफेंट के कार्ड को। देखो, एक बात तो सही है, जो लोगों की शादी का रिश्ता है, एक दूसरे के साथ जो शादीशुदा ऑलरेडी है, उनके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रहा है, रिकॉन्साइल हो रहा है। बच्चे, फैमिली प्लानिंग अगर आप कर रहे थे बच्चों की वजह से, अगर आप बच्चे अभी ला रहे हो, मतलब अभी आपके घर में नन्हा मेहमान आने की स्थिति है, तो रिकॉन्सिलेशन डेफिनेटली हो रहा है। अगर पहले से ही शादीशुदा हो और पहले से ही बच्चे हैं, मतलब शादीशुदा हो तभी तो बच्चे हैं, तो पहले से ही अगर बच्चे हैं तो भी रिकॉन्सिलेशन होगा। खास करके मैं ये बात बताना चाहूंगी, जो लोग शादीशुदे कपिल है, जो लोग शादीशुदा जोड़ा है, उनके रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। जो लोग शादी करने के बारे में सोच रहा है, उनके भी रिकॉन्सिलेशन हो रहा है।
और जो शादी के अलावा भी दिल से जुड़े हुए रिश्ते हैं, उस रिश्ते में थोड़ी-सी दिमाग का इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर भी एक-दूसरे के साथ आप मिलोगे। जो शादीशुदा है उनके बात अलग है, उनके बच्चे की वजह से, परिवार की वजह से, परिवार की स्टेबिलिटी को देखते हुए उनको शादी भी रखना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो कि उनके पास शादी भी है, आप भी हो, तो आप भी रहते हो, वो भी रहेंगे। अगर आप सिर्फ एक-दूसरे के साथ शादीशुदा हो, तो क्या कहने। बहुत अच्छी वक़्त आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में। सन का कार्ड आया है, विक्ट्री का कार्ड आया है, मोस्ट हैप्पी, हैप्पी, हैप्पीएस्ट कार्ड। कुछ बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है, आप माता-पिता बन सकते हो। पहले से ही माता-पिता हो, तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आप लोग फिर से एक हो जाओगे। जैसे कि आपके पर्सन चाह रहे थे कुछ लोगों के, कि ऐसा कुछ हो जाए कि रिश्ते में खुद ब खुद सब कुछ सही हो जाए, अकेला सारा बोझ मैं ढो रहा हूँ, वो अपना इमोशन हाइड कर रहा था। तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होने जा रहा है। जो लोग लव रिलेशन में है, बाद में शादी करेंगे, उन लोगों के रिश्ते में माफी-फाफी मांगी जाएगी। कोई आएगा माफी मांगेगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। जो शादी के रिश्ते के बाद भी किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, थोड़ा-सा ईगो का प्रॉब्लम होगा, ईगो दिखाएँगे, लेकिन रिकॉन्सिलिएशन होगा। बात करेंगे एक-दूसरे के साथ। जो बहुत सारा कम्युनिकेशन माँग रहे थे, डेफिनेटली कम्युनिकेशन मिलेगा। दिखाई तो दे रहा है कार्ड के अनुसार, और आप लोगों में थोड़ी ईगो की प्रॉब्लम, थोड़ी दिमाग से सोचेंगे, लेकिन अल्टीमेट जो होगा वो अच्छा होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। ट्रस्ट, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, भरोसा खुद पर भी ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट रखिए, अपने कर्मों पर भी भरोसा रखिए। अगर आप सही कर रहे हो तो आपके साथ डेफिनेटली सही होगा। इसीलिए खुद पर और अपने कर्मों पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। जो आपको मिलना है वो आपको मिल के रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।